हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अभी तो लॉकडाउन का स्थिति है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और पढ़ते रहिए यूट्यूब पे। और ये थोड़ा भी पैसा लेने की जरूरत नहीं है कि पढ़ाई नहीं हो रहा है तो नहीं पढ़ सकते हैं, चाहे वो दिस दैट। पैसे लेने से क्या होगा, आप जो भी पढ़ना चाहिएगा, सेल्फ स्टडी करना चाहिए, वो भी नहीं कर पाइएगा। तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी होता ही है, लेकिन बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, ये भी सत्य है। तो आप यूट्यूब पे आकर के पढ़ सकते हैं। हमारा अभी जितने भी ग्रामर का टॉपिक चला है उसमें आप फ्यूचर टेंस का लास्ट हो चुका है वॉइस का। तो अब चलते हैं, आपको ए और एन का प्रयोग सीखेंगे। तो हम ए का प्रयोग सीखेंगे, उसके बाद एन का प्रयोग सीखेंगे, ठीक है। तो ए का फर्स्ट पॉइंट क्या करता है कि कांस्टेंट से आरंभ होने वाले शब्द के पहले ए का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कांस्टेंट किसको बोलते हैं, कांस्टेंट उसको बोलते हैं जैसे वॉवेल ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने भी होते हैं अल्फाबेट में वह कॉन्सोनेंट होते हैं। 26 लेटर होते हैं, तो 5 को छोड़ करके 21 कॉन्स्टेंट होते हैं। अब इसमें आपको हटाने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं, यह बच्चों वाली बात है। तो ए ई आई ओ यू जितने भी 5 हैं वो वॉवेल है, और उसको छोड़ करके जितने भी हैं वह कॉन्सोनेंट है। तो ये इसका फर्स्ट नियम यह कहता है किसी भी कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले शब्द को हम शब्द से पहले ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे हो गया आपको ए हॉर्स, ठीक है, ए कैट, ए बैट, ठीक है, ए मैट। हॉर्स मींस घोड़ा, कैट मींस बिल्ली, बैट मींस बल्ला, मैट मींस चटाई, तो सब जानता है। तो ये जितने भी देख रहे हैं ना, इसमें कॉन्सोनेंट है। ओ से पहले एच है, ए से पहले सी है, ए से पहले बी है, ए से पहले एम है, ये सब कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के आगे हम ए लगाते हैं। लेकिन अगर यहीं पे रहता, जैसे कि हम ले लेते हैं ऑनेस्ट मैन, ये देखिए ये भी एच से शुरू है, लेकिन हम इसमें ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि उसका उच्चारण जो है वह क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट मैन। यह जो है यह आपका कॉन्सोनेंट नहीं रहा, यह आपका वॉवेल हो गया, ठीक है। तो आगे हम एन का प्रयोग बताएंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट यह कहता है कि किसी भी कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले शब्द के पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे ए हॉर्स, ए कैट, ए मैट, ए बैट, ए बैट, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। तो पहला पॉइंट में हम लोग देखा, दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है कि यदि कोई शब्द एच से शुरू हो, एच से आरंभ हो और उसका उच्चारण ह के समान हो, तो हम उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। अब एच से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण क्या हो, इसलिए बोल रहा है कि एच से शुरू एच ओ एन ई एस टी हो जाता है, लेकिन यह हॉनेस्ट नहीं होता है। ये इसका क्या हो जाता है, और हॉनेस्ट नहीं होता है, यह हो जाता है आपको ऑनेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए यह आपको नियम लेकर के आया है कि यदि कोई शब्द एच से आरंभ हो तो हो और उसका उच्चारण ह के समान हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे ए हॉर्स, देख रहे हैं, हॉर्स ह आ रहा है, ठीक है, ए नहीं आ रहा है। अब देखिए ए होम, ए हाउस, ठीक है, ए हार्ट, ठीक है, इत्यादि। ये जितने भी होते हैं एच से शुरू है, ठीक है, लेकिन उसका उच्चारण क्या है, ह है। क्या है, ह है, अ नहीं है। अगर यहाँ पे और आता, जैसे ऑनेस्ट रहता, तो हम यहाँ पे ए नहीं लगाते। इसलिए यह स्पेशल नियम लगाया गया है कि यदि कोई शब्द के एच से आरंभ हो और उसका उच्चारण ह के समान हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे ए हॉर्स, ए होम, ए हाउस, ए हार्ट, ठीक है, क्लियर। तो आप देख लीजिए दूसरा पॉइंट था, सॉरी ये दूसरा पॉइंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। जब भी आप पढ़ने बैठिए तो साथ में कॉपी कलम लेकर के रखिए, जाएगी जितना बात हम बताया उसको आप नोट कर सके, समझ सके, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो अब देखिए, अब है तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि यदि कोई शब्द यू से अथवा ई यू से शुरू हो तो और उसका उच्चारण यू हो, ठीक है, के समान हो, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यू जो है और ई यू जो है, यह एक क्या है, वॉवेल है।
ठीक है, जैसे ए ई आई ओ यू यह आपका वॉवेल आता है, लेकिन यह वॉवेल है इसलिए दिया गया है कि यह वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण क्या है, यू है, वाई ध्रुव का यू, ठीक है, के समान हो तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे अब देख लीजिए, तो ये कॉन्सोनेंट है इसलिए इसको दिया, सॉरी वॉवेल है, तो फिर भी इसके हम पहले ए का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसका उच्चारण बदल जाता है, इसलिए आपको इसका थर्ड पॉइंट दिया गया है ताकि समझ सके। जैसे आप देखिए, ए यूरोपियन, ठीक है, ये यूरोपियन होता है, एन यूरोपियन नहीं होता है, क्लियर, ए यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ए यू हुआ, ए यू हुआ, उच्चारण इसका बदल जाता है, इसलिए हम ए का प्रयोग करते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो भी शब्द यू अथवा यू से आरंभ हो उसका उच्चारण यू हो, के समान हो, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपका ये है ए का प्रयोग क्लियर हुआ, अब हम एंड के प्रयोग पर चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो एंड का प्रयोग अब चलते हैं, ए का प्रयोग क्लियर हो गया, तो एंड के प्रयोग में अब क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट यह कहता है कि वॉवेल से आरंभ होने वाले शब्दों के पहले एंड का प्रयोग होता है। अब देखिए, वॉवेल तो आप जानते नहीं है, ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है, तो वॉवेल से आरंभ, सीधी सी बात है कि वॉवेल से आरंभ होने वाले शब्दों के पहले हम एंड का प्रयोग करते हैं या एंड का प्रयोग होता है। जैसे आप देख लीजिए, एंड, ठीक है, एन एप्पल, एन ऑरेंज, ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे ठीक है, तो जितने भी देख रहे हैं इसमें वॉवेल है, ए भी वॉवेल है, ए भी वॉवेल है, ये और ये भी वॉवेल है, तो जितने भी वॉवेल से आरंभ होने वाले शब्द हैं उनके पहले हम एंड का प्रयोग करते हैं। जैसे अम्ब्रेला हो गया, ठीक है, आंट हो गया, ठीक है, तो इस तरह से जितने भी वॉवेल से आरंभ होने वाले शब्द हैं हम उनमें हम एंड का प्रयोग करते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट पॉइंट में क्या था, वॉवेल से पहले एंड का प्रयोग करते थे। अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या था, यदि कोई शब्द एच से आरंभ हो, अब देखिए एच से आरंभ हो या कॉन्सोनेंट है, आरंभ हो और एच अनुचरित हो, अनुचरित मतलब जिसका उच्चारण न हो, क्लियर, अनुचरित मतलब जिसका उच्चारण न हो, तो अनुचरित हो तो उस शब्द के पहले एंड का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए एच ओ यू आर, क्या हम पढ़ेंगे इसे हावर, नहीं, हम इसे पढ़ेंगे आवर। अब देखिए एच जो है यहाँ पे क्या है, अनुचरित है, जिसका उच्चारण नहीं किया जा रहा है, इसका उच्चारण लिया जाता है आपको वॉवेल, क्लियर। तो वॉवेल जब आ जाता है तो हम इसमें क्या चीज का प्रयोग करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहीं पे अगर आ जाता है आपको ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी, सॉरी मैन, ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट मैन जब आ गया इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट मैन, नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट मैन, क्लियर, ऑनेस्ट मैन, एंड ऑनेस्ट मैन होगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, अनुचरित है। अगर कोई पूछ दे तो तुरंत उसको जवाब देंगे। एंड के प्रयोग का दूसरा नियम यह कहता है कि यदि कोई शब्द एच से आरंभ हो और एच वहां पे अनुचरित हो तो हम उसमें उस शब्द के पहले एंड का प्रयोग होता है। जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट, क्यों क्यों क्योंकि एच जो है यहाँ पे अनुचरित है। अब जैसे एन ऑनरेबल, ठीक है, ऑनरेबल, ठीक है, तो इस तरह से आवर, ऑनेस्ट, तो एच जहां पे अनुचरित होगा, जिसका उच्चारण नहीं होगा, तो हम उसमें हम एंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब एक और पॉइंट है जो एब्रिविएशन का है, तो हम इसमें आपको थर्ड पॉइंट में बता रहे हैं। अब आता है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, किसी भी एब्रिविएशन का पहला अक्षर यदि एफ हो, एच हो, एल हो, एम हो, एन हो, ठीक है,
आर हो, एस हो, एक्स हो, में से कोई भी हो, इसमें से कोई भी हो तो उसके पहले हम एंड का प्रयोग करते हैं। जैसे एम में होगा एंड एम में, आपको होगा एंड एम एल ए, ठीक है, ये एब्रिविएशन है। अगर यहीं पे रहता बी तो क्या हम यहाँ पे एन लगाते? नहीं, ए लगाते। ये एब्रिविएशन नहीं है, एब्रिविएशन ये है। तो एम में एफ एच ए, ठीक है, चाहे एच हो, एल हो, एम हो, एन हो, आर हो, एस हो, एक्स हो, ये जितने भी होंगे तो हम इसके आगे हम एंड का प्रयोग करेंगे। तो आपका इस तरह से एंड का प्रयोग क्लियर हो गया। तो अगले वीडियो में आपको द का प्रयोग मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ट्रिपल, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके लाइक करके जरूर बताइएगा। आपका एक लाइक ही हमारे एक मोटिवेट करने का काम करेगा। और बताइएगा कमेंट करके किस तरह से कैसा लगेगा, तो हम मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो उस तरह से फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन देने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट लाइक करके जरूर बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच सके। और देखते रहिए, फिर से द का प्रयोग आपके नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। और स्टे रहिए, सेफ रहिए, अपने घर पे ही रहिए, ठीक है। गुड बाय एंड टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद।